मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री के अंतर्गत मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक से संबंधित संस्कार प्रकरण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। संस्कार प्रकरण के अंतर्गत आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उपनयन के बारे में। उपनयन के बारे में और उपनयन मुहूर्त के बारे में, उपनयन से संबंधित कुछ जानकारी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले उपनयन मुहूर्त के बारे में हम लोग जानते हैं कि उपनयन मुहूर्त क्या होता है। जो उपनयन होता है उसमें जन्म काल से ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार 8वें वर्ष में या 15वें वर्ष में होता है। क्षत्रियों का 6ठे वर्ष या 11वें वर्ष में, वैश्यों का 8वें वर्ष या 12वें वर्ष में होता है। यदोपवीत होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए क्षिप्र संज्ञक, हस्त, अश्विनी, पुष्प, ध्रुव संज्ञक, तीन उत्तरा, रोहिणी, अश्लेषा, चर संज्ञक, स्वाति, पुनर्वसु, श्रावण, धनिष्ठा, सतभिषा, मूल, मृदु संज्ञक, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, तीनों पूर्वार्ध, आद्रा नक्षत्रों में रवि, बुध, गुरु, शुक्र और सोमवारों में 2, 3, 5, 11, 10 और 12 तिथियों में शुक्ल पक्ष में तथा कृष्ण पक्ष में पंचमी तक उपनयन के लिए शुभ होता है। उसके बाद दोपहर के बाद उपनयन नहीं करना, मतलब 12 बजे के बाद उपनयन नहीं करना चाहिए। उत्तरायण सूर्य माघ से आषाढ़ जो 6 मासों में शुभ होता है। ये कुछ जानकारियाँ थी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसको मैं आपको फिर से बता दूं। जो मुहूर्त काल होता है उपनयन का, जन्म काल से ब्राह्मण समाज होते हैं उनका उपनयन संस्कार 8वें वर्ष में या 15वें वर्ष में होना चाहिए। दूसरा, क्षत्रियों का 6 वर्ष में या 11वें वर्ष में होना चाहिए। और वैश्य वर्ण का जो होता है वो 8वें वर्ष में या 12वें वर्ष में होना चाहिए। ये एक आपको एज था जो उस एज में करना चाहिए। इसके अलावा हमने अपने चिप संज्ञक के बारे में बताया था, हस्त, अश्विनी, पुष्य। फिर ध्रुव संज्ञक में कौन से आते हैं? तीनों उत्तरार्ध आते हैं, रोहिणी आते हैं, अश्लेषा। फिर चर संज्ञक में स्वाति, पुनर्वसु, श्रावण, धनिष्ठा, सतभिषा, मूल। मृद संज्ञक में मृगशिरा, रेवती, चित्रा। तीनों पूर्वार्ध, आद्रा नक्षत्रों में रवि, बुध, गुरु, शुक्र और सोमवारों में 2, 3, 5, 11, 10, 12 तिथियों में शुक्ल पक्ष में तथा कृष्ण पक्ष के पंचमी तक उपनयन के लिए शुभ होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। और इसे दोपहर के बाद उपनयन नहीं करना चाहिए। उत्तरायण में सूर्य माघ से आषाढ़ 6 मासों में शुभ होता है। ये उपनयन के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी थी। उपनयन काल जो होता है आपको मैंने पहले ही बता दिया था। जो ब्राह्मण समाज से संबंधित रखते हैं उनके उपनयन का जो होता है 8वें वर्ष या 15वें वर्ष। क्षत्रिय समाज जो होते हैं उनके लिए 6ठे वर्ष या 11वें वर्ष होता है।
और वैश्य समाज जो होते हैं उनके लिए 8वें वर्ष या 14वें वर्ष 12वें वर्ष में उपनयन का एक शुभ समय होता है उसके उपनयन करने के लिए। उसके बाद हम बात करने वाले, ये मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी उपनयन से संबंधित। उपनयन कब और किस उम्र में करना चाहिए और किस संज्ञक या किस नक्षत्र में करना चाहिए, जिसके बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी। इसके अलावा मैं आपको फिर गुरु शुद्धि विचार संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसके अलावा देना चाहता हूं, ताकि उपनयन से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो मैं आपको धीरे धीरे करके आपको मैं दे पाऊं। तो उपनयन गुरु शुद्धि विचारम, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूं। उसके पहले आपको बता दूं कि मैंने उपनयन के मुहूर्त जो आपका समय था, कब कब करना चाहिए, किस नक्षत्र में करना चाहिए, किस संज्ञक के अंतर्गत करना चाहिए और किस दिन में करना चाहिए, ये सारी चीज़ एक संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं उपनयन गुरु शुद्धि विचार के बारे में बात करने। तो उपनयन गुरु शुद्धि विचारम जो मैं आपको बतला रहा था, इसके बारे में बताऊं तो बटुक कन्या जन्म रासो स्त्री कोण या द्विसर्प ग्रह श्रेष्ठो गुरु पूज्यांतत निंदितः, अर्थात उपनयन व्रत धारण में बटुक के जन्म राशि से 5, 9, 11, 2 और 7 स्थानों में स्थित गुरु शुभ कारक होते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ जो ये उपनयन गुरु सिद्धांत विचारम है उसके बारे में। उपनयन व्रत धारण में उपनयन व्रत धारण में बटुक के जन्म राशि से 5, 9, 11, 2, 7 स्थानों में स्थित गुरु शुभ कारक होते हैं, पर जन्म राशि से 10, 6, 3, 1 स्थानों में गुरु स्थित हो तो गुरु पूज्यादि शांति कर्म के अंतर ही गुरु शुद्धि होता है। यदि गुरु जन्म राशि से 4, 8, 12वें स्थानों पे हो तो गुरु निंदन होता है, अर्थात अशुभ होता है, मतलब अशुभ होता है, नंदनीय होता है, अशुभ होता है। पर नारद जी, वशिष्ठ जी ने गुरु बल या शुद्धि का विचार उपनयन व्रत में नहीं करने पर बल दिया है। क्योंकि उपनयन के लिए जो काल बताया गया है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो मैंने आपको भी बतलाया था कि उपनयन का कौन सा काल होता है और किस वर्ष में करना चाहिए, तो ये इसमें बतला जो इसका कथन है इसके आधार पर यही होता है कि इसका उल्लंघन, जो काल बताया गया है, जो वर्ष बताया गया है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अशुभ गुरु का शांति कर समय सीमा के अंदर ही करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का अशुभ हो तो उसका शांति करके और उसके समय के अंदर ही उस चीज़ को पूरा किया जाए ताकि वो आपके लिए शुभ हो। और जो समय निर्धारण किया गया है उसके अंदर करें तो आपके लिए काफ़ी फलदायक होगा, जो इसमें दिया गया, जो गुरुजी बतला रहे हैं और इसमें दिया गया है। ऐसी स्थिति में अशुभ गुरु का जो बतला रहे थे हम, शांति कर समय सीमा के अंदर ही करना चाहिए। जो मैं अभी आपको पहले ही बता रहा था कि इसको उस समय सीमा के अंदर ही करना चाहिए ताकि हर चीज़ आपका शुभ हो।
वशिष्ठ जी का स्पष्ट मत है कि, मतलब वशिष्ठ जी का स्पष्ट मत या कहना है कि, मानना है कि उक्तोपि वर्षो न गुरु बलि चेत सान्नितान प्रशांत्याम व्रत वर्धक्रम। गुरु अपनी नीच राशि में, गुरु अपनी नीच राशि में शत्रु ग्रह की राशि में स्थित हो तो शुभ नहीं होता है, अस्तु गुरु शांति अवश्य कराना चाहिए। इसके लिए गुरु गायत्री मंत्र शांति के लिए करवाना चाहिए। गुरु गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र जो आपको दिया जाएगा उसके आधार पे आपको उसको क्या करना है, उसके लिए शांति करवाना चाहिए, ताकि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो सफल हो और बेहतर हो, अच्छा हो। इसके लिए आपको ये जाप करवाना चाहिए। तो मैं इस उपनयन गुरु शुद्ध विचार संबंधित कुछ एक संक्षिप्त जानकारी अब इसमें से दे दूं। जो इसमें आपको दिया गया था, सबसे पहला चीज़ दिया गया था ये कि जो भी आपका वर्ष दिया गया है वो उसके अंदर करें, वो उस समय पे करें, ताकि आपका जो भी फल हो वो आपके लिए वो आगे का भविष्य बेहतर रहे। दूसरा चीज़ इसमें दिया हुआ था कि आप अगर किसी भी प्रकार के उस दरमियान में किसी प्रकार की अशांति वगैरह होती है तो उसको शांति करके और समय सीमा के अंदर ही उसका उपनयन संस्कार कराए, ताकि आपके लिए शुभ संकेत दे। और तीसरा दिया था, इसके लिए गायत्री मंत्र और कुछ जो भी चीज़ हो उसके लिए आप शांति के लिए आप करवाएं। ये सारी चीज़ आपको उपनयन से संबंधित कुछ हमने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको उपनयन मुहूर्त कब कब करना है इसके बारे में जानकारी दी, और उपनयन गुरु शुद्धि विचार के बारे में मैं आपको आज जानकारी दी। इसका अध्ययन करें और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नमस्कार, धन्यवाद।